एजी क्लासेस में आपका स्वागत है गौरव सर के साथ। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत आकार और स्थिति से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे कि हम आपको और नए जो भी लेक्चर्स रहेंगे उनकी जानकारी देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किमी, 75 16.5 किमी, 1200 किमी, 15,200 किमी। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किमी। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100, 6200, 1516 किमी, 8000 किमी। तो इसका सही उत्तर है 7516.5 किमी। इसका सही उत्तर था डी। इसका सही उत्तर है सी। आप सभी को हम बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किमी, 3214 किमी, 3114 किमी। इसका सही उत्तर होगा बी, 3214 किमी। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किमी, 3030 33 किमी, 3133, 3214 किमी। कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2933 किमी। इसका सही उत्तर होगा ए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हमारा जो देश है उसकी एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई कितनी है। दोनों आपको बता दिया है। अभी देखिए भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। जो भारत की तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है वो हम देखेंगे कितनी है। 6100 किमी, 6200 किमी, 6175 किमी, 6500 किमी। इसका सही उत्तर है 6100 किमी। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? इसका सही उत्तर है बी, 2.4 किमी %। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ए। कितने परसेंट आता है? 10%, 10.7% आता है। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही उत्तर है बी, जम्बू द्वीप का। किसका था? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? वो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था ग्रीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्रीक। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दक्षिणी सीमा कितनी है? 8.8 अंश 4 मिनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? और 52 अंश 30 पूर्व, 82 अंश 50 पूर्व, 72 अंश 30 पूर्व और 82 अंश 30 पूर्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हमारा। और ये एसएससी 2020 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप,
भोपाल के समीप। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? सी, इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच जो टाइम है जहाँ से सभी का टाइम चलता है उसमें कितना डिफरेंस है? तो वो 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 5 घंटे 30 मिनट का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया सवाल है। जेपीएससी में भी 2011 में पूछा गया है। भारत का दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सारे क्वेश्चन करवाएंगे। जिस तरीके से आज का टॉपिक ले रखा है हमने, ऐसे ही सभी टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन करेंगे। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कितना? 876 किमी। ठीक है। आप पीछे भी हमने जनजाति के 2 टॉपिक करवाए हैं, दोनों लेक्चर 1 लेक्चर 2 में है, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको वो क्वेश्चंस जनजाति से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। आदम का पुल आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्यंतर स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। तो ये किन किन के बीच स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य। जो एडम ब्रिज है, राम सेतु को ही कहा जाता है एडम्स ब्रिज, तो वो हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, अंडमान एवं निकोबार। और ये 2014 में पूछा गया सवाल है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो इसका सही उत्तर है सी। क्या सही उत्तर है इसका? सी, दक्षिणी अंडमान। और ये 2003 में एसएससी में पूछा गया है। हम आपको महत्वपूर्ण सवाल करवाएंगे जो कि एजी क्लासेस में आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न होंगे। दीव एक द्वीप है। दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। तो इसका सही उत्तर है सी। क्या सही उत्तर है इसका? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने के लिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है ग्रेट चैनल 8 डिग्री चैनल और पाक जल संधि डिग्री चैनल। UPPCS 2015 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है। और इसका सही उत्तर क्या है? पाक जल संधि सही उत्तर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच अलग करने वाली। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। जो भारत और चीन के बीच सीमा जो बनती है और वो जो रेखा है उसको हम कहते हैं क्या? मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जामों में पूछा गया। USSC में भी पूछा गया 2011 में, और नेवी में भी पूछा गया, यूपी पुलिस में भी पूछा गया कई बार। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन बनाता है, म्यांमार बनाता है, थाईलैंड बनाता है, वियतनाम। तो इसका सही उत्तर है कौन बनाता है? म्यांमार। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है?
जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो वो है डी, श्रीलंका, क्योंकि वो समुद्र से है तो सीमा कहीं टच तो करती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो जो भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है वो है हमारा श्रीलंका, जो महाद्वीप है शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? जो भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी किसकी है? वो है गोवा की, क्योंकि वो राज्य भी सबसे छोटा है तो उसकी सीमा भी छोटी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। इसका सही उत्तर है डी। MPPSC 2014 में पूछा गया सवाल है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? जो देश की सीमा है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा देश की किसके साथ है? अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। क्या सही उत्तर है? अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से किसको भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर डी है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश। क्या सही उत्तर है इसका? डी सही उत्तर है। ठीक है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? इसका सही उत्तर है सी, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? जो हमारा पूरा भारत है उसमें कितने भाग में भूभाग और पर्वत पहाड़ियां हैं? वो हैं 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? कितने परसेंट पाया जाता है? 27.7% पठार जो है वो पाया जाता है हमारे भारत में। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? जो मैदानी क्षेत्र है वो कितने परसेंट है? वो है 43% मैदानी क्षेत्र है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका सही उत्तर है 12 मील। कितना? 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका सही उत्तर है बी, 24 मील तक। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये कितने तक है? बी सही उत्तर है इसका, 200 मील तक। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? हमारे देश के कितने राज्य समुद्र के किनारे बसे हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है 9 राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? देखिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका सही उत्तर क्या है? बी, गुजरात। कौन सा राज्य समुद्री तटरेखा सबसे ज़्यादा है? वो है गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
जो राज्य है उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती तो वो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। तो इसका सही उत्तर है ए, कर्क रेखा। ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? वो कौन सा राज्य है इन चारों ऑप्शन में जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें हमने जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, राजस्थान से गुजरती है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, झारखंड से भी होकर गुजरती है और हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से नहीं गुजरती है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक पॉइंट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है, क्या है वो? कैप कैमरिन। 45। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और ये 2013 में पूछा गया एसएससी के द्वारा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? ये हम जानते हैं पार्सन पॉइंट और ला हिंगचिंग और पिगमेलियन पॉइंट, इन तीनों से जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कैप कैमोरिन, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। तो ये है इंदिरा पॉइंट। चलिए, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कॉल है। ठीक है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वर से कौन अलग करता है? तो वो है पंबन चैनल। कौन अलग करता है? पंबन चैनल अलग करता है। ठीक है। और आज के सभी क्वेश्चन यहाँ पे हमने करा दिए हैं और हमारा जो चैनल है वो एजी चैनल के नाम से है, एजी, या फिर आप ऐसे सर्च कर सकते हैं एजी क्लासेस। ठीक है। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आपको नए अपडेट मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।